कहिया से बुझल है ये तो शहीद स्मारक हमरा नहीं बुझल। बगल में शहीद स्मारक है, मालूम है? नहीं सर, आपने पढ़ाई कहाँ, कौन से स्कूल से की? इसी करवट स्कूल से किया हुआ है, मिडिल स्कूल से। हाँ हाँ। तो यहाँ जानकारी कभी नहीं मिला कि यहाँ पे स्मारक है? इस तरह का कोई जानकारी। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार का घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बता दूं कि आज मैं हूं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव में, और एक ऐसा मामला आपको बताने जा रहा है, ऐसी खबर जो चंदनपट्टी के थे और वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेज़ के साथ लड़े, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ नहीं मिला, उनको सम्मान तक नहीं दिया गया। बता दें, आनंदपुर में जो एक शहीद स्मारक है और उसका बदतर हालत है। जो नए जनरेशन है उनको मालूम भी नहीं कि आखिर आनंदपुर में कहाँ है शहीद स्मारक। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका हमारे न्यूज़ चैनल दरभंगा तक में। आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सैयद आले जाफर, ग्राम चंदनपट्टी, पोस्ट चंदनपट्टी, जिला दरभंगा। आपके गांव के एक शहीद थे जिनका परिचय दीजिए, उनका क्या नाम था और कैसे लड़ाई लड़े थे? वो अब्दुल सईद नाम था उनका। वो जो है सो काश्तकार थे, खेती बाड़ी करते थे। इसी में उन्होंने रामानंद मिश्र जी उनके पास आए एक ग्रुप लेके, और कहा कि चलो आज़ादी के लिए वहाँ जो है सो लहरिया सराय जो है सो उनके साथ जो है सो वो गए। और वहाँ जो है सो झड़प हुआ। तो झड़प जो हुआ कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने जो है सो उठा के पटक उटक दिए। जो मालूमात हुआ, जो कागजात उनके पास है अवेलेबल, उस पर उसकी वाइफ ने कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम उसको छोड़ दो। मजिस्ट्रेट के वाइफ? हाँ। जब नहीं इन्होंने छोड़ा तो जो है सो उसने जो है उसकी पत्नी ने इस पर गोली चला दिया, जो वहीं पर शहीद हो गए। इसके बाद उनको जो है स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान दिया गया कि हाँ, नहीं? तो उस वक्त कुछ पैसा उनको स्वतंत्रता सेनानी का, और वो जो थे तो पुलिस उनके लड़का को भी अरेस्ट करने के लिए आता था। तो वो जो है सो पुलिस एक दफ़ा लड़का था तो उसको भी मार बैठा था, उन्होंने मारा था। तो वो भी दुनिया से गुजर गए, मर गए। उनका नाम था मोहम्मद नईम, और उनका पोता अभी ये है, वो आले है जो टेम्पू का व्यवसाय करते हैं और ड्राइवर है, उसी पर गाड़ी चलाते हैं। अपनी गाड़ी टेम्पू खरीद के अब वो गाड़ी चलाते हैं। परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, और सभी के। वो 4 भाई है। एक का नाम, बड़ा का नाम मोहम्मद जहांगीर है, दूसरे का नाम मोहम्मद आले है, तीसरा का नाम जो है मोहम्मद प्यारे है, चौथा का नाम अभी हमको जानकारी नहीं जो अभी है। और स्थिति बहुत दयनीय है। एक ड्राइवरी करता है, एक जो है सो रॉड वूड बांधता है मकान का। हाँ, मतलब मजदूरी करता है सब। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आनंदपुर में शहीद स्मारक है, कभी उसको देखे हैं आप लोग? क्योंकि हमने वहाँ पे जाके देखा है तो वहाँ पे जो पेशाब खाना बना दिया गया है, जंगल से घिरा हुआ है। हमने सुना है लेकिन हमने देखा नहीं। हमने भी सुना है कि आनंदपुर में है, जबकि मैं आनंदपुर कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए। हम कॉलेज में प्रोफेसर हैं पोस्टेड, लेकिन हम आज तक देखा नहीं स्मारक को, जबकि मेरा डेली आना जाना है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, ऐसे जो निहायती गरीब हैं वो परिवार के लिए क्या कुछ दिया जाए उसको जो हो? दोस्तों, एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक खबर जाना चाहिए। क्योंकि ये सम्मान के अधिकारी हैं
इन्होंने अंग्रेज़ से लड़े थे, जैसा कि अभी जानकारी आप दे रहे थे। और बता दूं कि चंदन पट्टी के ही निवासी हैं और बेहतर तरीक़ा से इन्होंने उनके बारे में बताया है। और चूँकि वो किसान होकर वो आंदोलन में भाग लिए, लड़े और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में उस समय तो कुछ मिला, बाद में उनके पुत्र को गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। और लेकिन कम से कम उनको सम्मान तो देना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। गरीब का कौन बनेगा सहारा। खासकर बात करेंगे जो क्षेत्र के नेता हैं, कभी तो आपसे निवेदन है कि कभी इस स्मारक के लिए आप आवाज़ उठाइए। जो स्मारक, ये बुज़ुर्ग हैं, लगभग कितना उम्र होगा आपका? हमारा 58 वर्ष के हैं और इनको जानकारी नहीं है शहीद स्मारक अनंतपुर में है तो है कहाँ। तो 16 साल की या 18 साल के बच्चे को, जो नया जनरेशन है, उनको कैसे जानकारी मिलेगा, यह सोचने वाली विषय है। शहीद स्मारक है, आपको मालूम है? जी। कहाँ है? हमारे मिडिल स्कूल के सामने में है। तो दिखता कहाँ है? दिखता नहीं है, उसको अतिक्रमण कर लिया गया था। अभी उस पर से दुकान हट गया है, कचरा अंबार है, वहाँ थूक पेशाब पैखाना अंबार लगा है। इसके लिए कभी आप लोग चर्चा नहीं किए किसी से? चर्च नहीं किए, पर्सनल मैं नहीं चर्चा किया। अच्छा। आम जनता आवाज़ उठा रही है। शहीद स्मारक पे ऐसा हालत का जिम्मेवार कौन है? प्रशासन और आम जनता। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार चौधरी, सहोरा गाँव से। जी बताइए, यहाँ शहीद स्मारक है, आपको जानकारी है? जानकारी तो ये है, चर्चा सुनते थे। और स्थानीय जो लोग हैं हमारे सहारा पंचायत, वो भी कभी कभी हमें ये करते थे, कान में देते थे, नज़र पे हमें, हम खोजते रहते थे। तो ये जानकारी था, देते थे तो यहाँ है। तो अभी हमने देखा जानकारी, हाँ जानकारी लिया पूरा। मैं वहाँ पे जाके तो हाँ बना हुआ है शहीद स्मारक। अभी हमने यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ आप स्मारक पे चढ़े थे, साफ सफाई की क्या मंशा है आपकी? हमारी मंशा यही है कि यहाँ पे बहुत बैनर पोस्टर बना के हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन गाना 15 अगस्त और 26 जनवरी को केवल बजा देने से नहीं होगा। वतन मालो वतन ना बेच देना। वतन के लिए जो अपने लहू को ये कुर्बान कर दिए, न्यौछावर कर दिए माँ भारती के लिए, जो अपना पूरा परिवार उनका किस हालात में है, ये हमारा स्मारक किस हालात में है, शहीदों के लिए क्या यही ऐसा ही हालत? केवल मेरी माटी मेरी देश अच्छा है। हमारे जो स्थानीय नेताजी हैं, माननीय विधायक जी एवं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमें यही विनती है, बहुत आक्रोशित हूँ, केवल ढकोसलाबाजी नहीं चलेगी। आपके ध्यान में नहीं होगा क्या? हमारे शहीदों के साथ खिलवाड़ करिएगा क्या? उनके परिवार किस हालात में है वो आपको नहीं मालूम है? एक बार वहाँ आप जाना भी नहीं समझे, केवल फोटो पॉलिटिक्स करिएगा। ये माटी मेरी देश, हाँ ये हमारा माटी है, इसे हम वंदन नमन करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो इन्हें समर्पित हैं, उनकी किस हालत में है, उनके लिए आप एक बार भी नहीं, केवल राजनीति तो राजनीति। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम यही करेंगे कि ये स्मारक स्थल जो है, इसे पुनर्जीवित किया जाए। ये पुनर्जीवित किया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए। केवल अतिक्रमण देख रहा हूँ जो यहाँ पे, ठीक है, एक बार सीओ साहब ने चलाए हुए थे, अंचलाधिकारी ने, तो अतिक्रमण तो मुक्त हो गई हैं। तो मुक्त हो गए तो साफ सफाई क्यों नहीं हुई? क्या नहीं होती है तो लिख के दे, तो हम लोग ही करेंगे। यदि आपके पास कोई फंड नहीं है, कोई ये नहीं है, लिख दीजिए। माननीय लोग, जनप्रतिनिधि, मेरे पास फंड नहीं है, लिख दीजिए। यहाँ पे इतने माई का लाल जिंदा है, माँ भारती के पुत्र जिंदा है, माँ भारती के शेर, जो अपना माँ भारती का आंचल नीलाम नहीं होने देगा। पूरे चौक पे टहल करके देखिए, एक भी कल का पानी नहीं मिलेगा। बोलिए ना, क्या बोले? क्या बोलिए ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है ना, पीने का व्यवस्था नहीं है। पानी पीने का कहीं भी चौक पे खड़ा होकर देख लीजिए, कोई भी आएगा पानी पीने के लिए पूछता है तो ये मकान के पीछे भी दिखाते हैं, या महादेव मंदिर स्मारक है, मालूम है आपको? शौचालय दियो,
विद्यार्थी सबको दिक्कत हो चुकी है। पानी के लिए नल नहीं है, शौचालय नहीं है नहीं यहाँ है। पे? कितने बार बोल दिया गया है? हाँ, कितने बार बोला गया? किसको बोले? विधायक जी को बोला गया, हमने खुद बोला, हमने खुद बोला गया। शौचालय के लिए कभी चर्चा की है? चर्चा किए हुए हैं, हाँ, क्या किए? पंचायत प्रतिनिधि को भी बोले हुए हैं, विधायक जी को भी बोले हुए हैं, समिति को भी बोले हुए हैं। क्या हुआ वहाँ से? अब क्या हुआ तो उनकी फाइल है, वो देखेंगे। कि हमको तो जनता है, हम उनको बोले कि भाई यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ शेड का रहने का व्यवस्था नहीं है। पूरे चौक पे खड़ा होकर, एगो थाना के पास में कल है, उसके बाद कहीं भी दिखाइए कि कल बीच चौक पे नहीं है। आपको जानकारी था कि यहाँ पे शहीद स्मारक है? हमको जानकारी था, भूतपूर्व से ही जानकारी है कि यहाँ स्मारक है, लेकिन इस पे किसी को जो प्रतिनिधि का नहीं कोई ध्यान है, तो जनता क्या करेगा? आप लोग कभी चर्चा किए इसकी? चर्चा किए हैं क्या? वही लोग किए हुए हैं, तो इसमें चर्चा करने की क्या? नहीं है आप, हम तो चाहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ विचार, साफ सफाई होनी साफ चाहिए। सफाई होनी चाहिए। पूरा अतिक्रमण भी नहीं, अतिक्रमण भी मुक्त है। क्या नाम हुआ? मेरा आनंद झा, कहाँ घर है? सहारा पंचायत। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।